यार अज चेयरमैन साहब नहीं वेखे? ओ भाई साडी एडी किस्मत किथों कि असी ख्वाजा साहब नूं वेखीए। ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। बड़ी गल है झूरी, अज तू भी मेरी घर वाली वांगू ताने मारने है। हालां तेरे वर्गे बंदे सिर्फ जिंदगी च खच्चा ही मारते ने। वो चेयरमैन अपने ने, सुबह वेखो शाम वेखो, ख्वाजा साहब ते कड़ी टिकट लगी है। बाली होए कल्ला ही बैठा है, ख्वाजा साहब किथे ने? ख्वाजा साहब अपने घर होणगे, मैं उन्हां दा पीए आ। टिबरी तेरा को साहब भुलिया है? ओ यार तू चेयरमैन साहब नूं बुला, बड़ा जरूरी फड्डा पै गया है। मैं ऐतकी किसी नूं नहीं बख्शना। ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੱਡਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ। ओ यार तेनू गल भी दस देने आ, तू चेयरमैन साहब नूं बुला। ਭਾਈ ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਭਰਜਾਈ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦੀ ਏ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲੈਨੇ ਆ। ਉਹ ਭਰਜਾਈ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ख्वाजा ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ख्वाजा ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਹਲਾ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਓਏ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਫਿਰਨਾ, ਔਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ओए झूरी जबान संभाल के गाल कर रहे ना मुरादा, खल्के खुदा की खिदमत को वेला कह रहे हो। लोगों के मसाइल हल करता है ख्वाजा बगैर किसी लालच के। ਹਾਏ 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 ਆ ਗਏ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲਾ, ख्वाजा ਸਾਹਿਬ। चेयरमैन साडा आवे ही आवे, चेयरमैन साडा आवे ही आवे। बेटा सियासत खिदमत का ही दूसरा नाम है। ये तो ऐसे ही खिदमत करवाने वाले नामराद सियासतदानों ने इसको बदनाम कर दिया हुआ है। अदरवाइज पॉलिटिक्स इज अ नोबल प्रोफेशन। इंग्लिश अंग्रेजियां। ख्वाजा साहब भरजाई को ट्यूशन तो नहीं शुरू करती? ओ बेटे बात ये है कि ये समझ की बात है। जो बंदा सियासत को एक शरीफाना प्रोफेशन समझ के करता है, उसने खिदमत ही करनी होती है। क्यों जी अली मुमताज साहब? ख्वाजा साहब बात तो आपकी ठीक है, लेकिन सियासत और घरेलू जिंदगी में तवाजुन रखना बहुत जरूरी है। ओ जी रखते हैं तवाजन, तवाजन ना रखें तो आपकी परजाई ज़हनी तवाजन खो बैठती है। उसने तो फौरी तौर पे ख्वाजे का बिस्तरा गली में बिछा देना है। मगर चेयरमैन अपने घर में भी आराम और सुकून कायम रखे हुए है और साथ साथ मोहल्ले की खिदमत भी कर रहा है। ख्वाजा साहब जे तुहाडी तकरीर मुक गई है तो मेरी गल भी सुन लो। इधर आ जा मेरी गोदी च आ जा पुत्र। बह गया वा। सदके जावा की होया है? ए रात दा नवे महल्लेदारां ने मेरा अद्धा घर तोड़ दिता जे। ओए ये कैसे हो गया, कब हो गया? मुझे किसी ने बताया ही नहीं। ओ बाली, ओ तुमने भी नहीं बताया? हालांकि चेयरमैन का फोन 24/7 खुला होता है। हर बंदे का फोन भावे आधी राती आए सुनता हूँ। ये अभी कल शौकी गुजर ने मुझे को राती 2:30 बजे फोन किया है। ख्वाजा साहब मुबारक हो, मेरी भैंस के घर वलादत हुई है। मैंने कहा खैर मुबारक, ऑर्डर करो। कहता ख्वाजा साहब भैंस को देने के लिए घर में को पुराना गुड़ नहीं पड़ा हुआ। उसी वक्त ख्वाजे ने अपने घर से 1/2 किलो पुराना गुड़ उठाया और उसको पहुंचाया है। तल्लत बाजी चाचे अहमदीन दिनू 4 दिन पहले 12:44 ते उन्हें फोन किया, ख्वाजा अंकल खुदा के लिए कुछ करें, बच्चे के पैम्पर खत्म हो गए हुए हैं, बड़ी परेशान हूँ और आपका दामाद भी दौरे पे साहिवाल गया हुआ है। 12:44 ते बाजी तलत ने फोन किया है। मैं उस धी रानी नूं 12:54 दे उत्ते पैंपर पहुंचाए ने। 10 मिनट ख्वाजा साहब घरों चुके दे आए। यार इतना खिदमत गुजार लीडर है आपके मोहल्ले में, आपने उसी वक्त फोन क्यों नहीं किया ख्वाजा साहब को? ये बात है। और ख्वाजा साहब फोन कीता सी, अगो भाभी ने फोन चुकिया है। उन्होंने 15 मिनट पहले मैनू बेइज्जत कीता है, फिर 15 मिनट तुहाडी शख्सियत ते उन्होंने रोशनी पाई है कि ख्वाजा ते ऐसा निकम्मा। छड़ दे, गल हो जू गई है, जेडी गल मुक जू गई है तो उन्हें दोबारा क्यों शुरू करना है? हो गई बात, छोड़ दो। ये दुनियादारी है, साथ साथ चलती है। मगर बेटे आप बताओ तो सही ना, ये साथ ही तो आप रहते हो। आप खुद अपने
तशरीफ के टोकरे को इधर ले आते, आगे खाजे को बताते, खाजा साहब मेरा नुकसान हो रहा है, हाँ। तुम्हारा नुकसान खाजे का नुकसान है। हाय खाजा सारे मोहल्ले के अंदर ऐसे ही रहता है जैसे सारे घर के अफराद हैं। वाह बताओ तो सही ना कि किसने की है ये जुर्रत खाजे के होते हुए। ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 200% ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ और सदके जावा जमील साहब, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਜਮੀਲ ਕਹੋ ओ नहीं बेटे बंदा तो वो अच्छा है की गल करन दिया, गल देखो ना इस तरह की बात तो नहीं होनी चाहिए। जमील साहब को अभी इधर बुला लेते हैं और आमने सामने बिठा के बात कर लेते हैं। क्या बात वही होती है मेरी जान जो बिल्कुल आमने सामने की जाए। अब एक साइड की स्टोरी सुन के तो खाजा कोई डसीन तो नहीं दे सकता। नहीं नहीं, बिल्कुल आमने सामने बैठकर बात हो तो वो बेहतर है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲਵਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ हाय ओ नहीं बेटे झगड़ा किस बात का, खाजा बैठा हुआ है, जुर्त है किसी की खाजे के होते हुए को लड़ाई झगड़ा करे। ਖਵਾਜਾ ਸਾਡਾ सदके जावा ਖਵਾਜਾ ਸਾਡਾ ਆਵੇ ਹੀ ਆਵੇ। खैर होवे खैर होवे। ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗੱਲ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਚਾਹ ਨਾ ਬਣਵਾ ਲਿਆਵਾਂ। ਆ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਭੋਲੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਬਿਸਕਟ ਵੀ ਫੜੀ ਲਿਆਈ। ओ एक मिनट एक जाए मोहल्ले के वजीर अखराजात, पहले को फैसला तो हो ले, बाद में दोनों पार्टियों को चाय भी पिला देंगे। क्या लेकिन ख्वाजा साहब माहिर नफ्सियात कहते हैं कि अगर किसी झगड़े के दौरान किसी अमल की वजह से वक्फा या तातुल आ जाए तो उससे उसकी शिद्दत आधी रह जाती है, चाहे वो वक्फा चाहे या खाने का ही क्यों ना हो। सदके जावा ये किस मुल्क की बात कर रहे हैं जी। और यहाँ तो किसी झगड़े में अगर फैसले से पहले चाय मंगा ली जाए तो चाय के बर्तन असले के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, खाने की प्लेटें एक दूसरे के मत्थे में लगती हैं। ये साडा तजुर्बा है अली मुमताज साहब। मैं एक करी एक फैसले के दौरान पहले चाह मंगा बैठा, और जिदे खिलाफ फैसला सुनाया उन्हें उठ के गरम गरम चाह का कप मेरे गलमे च रोड़ दिता है। उनकी चेयरमैन थानू अपने ढिड तो कपड़ा चुक के वहाए, अद्धा ढिड सड़े अजे। वैसे टिबरी बेटे जरा तफसील तो बताओ हुआ क्या है। ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਗਲੀ 'ਚ ਟਰੱਕ ਘੁਸਾਇਆ सामान लेके आए होंगे बेटे। ਉਹ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਹੀ ਉਤੋਂ ਅਤਾਈ ਡਰਾਈਵਰ 2 ਘੰਟੇ ਉਹਨੇ ਰੇਸ ਤੋਂ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ओ ਨੀਂਦ ਵੱਖਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰਾ ਰੈਂਪ ਵੀ ਤੋੜ ਗਏ ਤੇ ਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਤੋੜ ਗਏ। हाय ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉਤਲੇ ਛੱਜੇ ਦੀ ਵੀ ਨੁੱਕਰ ਉਸੇ ਟਰੱਕ ਨੇ ਤੋੜੀ ਜੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਾ ਕਿ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਮਸਾਲਾ ਘੱਟ ਪਾਇਆ। अस्सलाम वालेकुम खया साहिब। आओ जी आओ जमील मियाँ। खया साहब खैर सी ऐसे बुलाया है? ਉਹ ਖੈਰ ਕਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬਿਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਇਆ ਉਹ ਤੋਂ ਖੈਰੀਅਤ पुछन डे हो। हाय ओए एक मिनट टिबरी पुत्र दरवट, मैं जो बात कर रहा हूँ जमील मियाँ, बात ये है कि रात को जो आपने गली से वो सामान वाला ट्रक गुजारा है, उसके गुजरने की वजह से टिबरी साहब के घर का रैंप भी टूट गया है और इनके मीटर की तारें भी टूट गई हैं। ਲਓ ਦੱਸੋ ਉਹ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣ ਡਏ ਹੋ। हाय ओ भाई साहब तारें बहुत नीचे लटक रही थी, हमने लकड़ी से तारें उठा उठा के ट्रक गुजारा है। ओ खाया साहब फिर भी कोई तार टूट गई है तो इसमें हमारा क्या कसूर है? वैसे ये बड़ा ही खतरनाक काम है। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में चले जाएं तो गली मोहल्लों में मार्केटों में बिजली के तार रस्सियों की तरह लटक रहे होते हैं। ओ जी ये उन्हीं शहरों में है जहाँ पे बेचारी आवाम रहती है। साहिब इक़्तिदार तो जिस शहर में रहते हैं वहां तो कोई तार नहीं लटक रही होती। ये जिन शहरों में मस्कीन आवाम रहती है उधर ही हजूर आवाम भी महंगाई की रस्सी से लटक रही है और बिजली की तारें भी लटक रही है। हाय ख्वाजा साहब आप ये बात इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि आप इलेक्शन नहीं जीत सके। अगर आप इलेक्शन जीतकर इस्लामाबाद पहुंच जाते तो आपको भी महसूस ना होता। दरअसल इन लटकती हुई तारों की वजह से हादसात होते हैं। मसला यह है कि ना ही कोई महकमा एक्शन लेता है और ना ही लोग इसका ख्याल करते हैं। ਬਸ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਜੀ। हाय ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਾਰਾਂ ਲਮਕਣੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੂਹੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਡਈ ਸੀ, ਐਸਾ ਕਰੰਟ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ। ਹਾਲਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਚ ਬੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ, ਦਰਾਣੀਆਂ ਜਠਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਔਰ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਝੱਗ ਨਿਕਲ ਆਈ। अल्लाह खैर करे, भाभी बच गई ना। ਬਚ ਗਈ ਜੀ, ਬਚ ਗਈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ।
ਭਰਜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰੇਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਹੀ ਮਰੇਗੀ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੋਲੋਗੇ। अस्सलाम वालेकुम जी। वो टिबरी अंकल मैं गया था वापडा के दफ्तर, वो कह रहे हैं कि अभी हमारी सारी टीमें मसरूफ़ हैं, जब कोई फ्री होगा तो भेज देंगे। ਟੀਮਾਂ ਮਸਰੂਫ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋਣ ਡਿਆ ਹੈ? तुम किधर गए हुए थे? वो टिबरी अंकल ने कहा था कि तारें टूटी हुई हैं, जाके वापडा के दफ्तर में बताओ कि आए कोई। कोई नहीं सुनता जनाब, कोई नहीं सुनता। माने बंदे की किसने सुनी है? ये तो अल्लाह ने ख्वाजे की ड्यूटी लगाई हुई है, ख्वाजे की खिदमत कर रहे हैं इन लोगों की। ਬਸ ਫਿਰ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਚੇਤਾ ਭਰੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਗੇ? लो ये चंगी गल जे, मोहल्ले में किसी का भी नुकसान हो ख्वाजा भरे। वो क्या कहते हैं, डिग्गा खोते तो गुस्सा कमियार थे। ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਖਵਾਜੇ, ਉਹ ਘੁਮਿਆਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ओ मेरी जान, एक ऐसी मिसाल दे रहा हूँ, बात की रमज को समझते हैं। ਉਹ ਖਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਇਹ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਬ ਨੇ? ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਰ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰੈਂਪ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਭਰਨੇ ਨੇ। सही गल है। ਉਹ ਕਾਦੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੋੜੀ ਹੈ ਤਾਰ। ਜਿੰਨੇ ਤੋੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੜੋ। ये बात वाकई 16 ने की है जमील साहब ने। वाह 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 वाह, क्या कहने जी, मुझे नहीं था पता जमील साहब इतने बड़े दानिश्वर भी हैं। मैं पहले ही सोच रहा था कि ऐनक तो इन्होंने ख्वाजे आसफ वाली लगाई हुई है। क्या कहने, क्या कहने। ਪਫ ਵੀ ਕਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਤਗੜਾ ਹੈ। हाँ जी, देखे बात ये है मियाँ, भाई ट्रक वाले ने तार तोड़ी है, आपको ट्रक वाले को पकड़ना चाहिए। ਪਰ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ। ओए आहो, तो जब तुमने उसको देखा था उसी वक्त ट्रक वाले को रोकते। ਮੈਂ ਤੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਜੂਰੀ ਦੇ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ ਤਾਰਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਜੂਰੀ ਦਾ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਦੱਸਣ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ? वो ख्वाजा अंकल मैं किवें रोकदा, मेरे नालों तगड़ी तगड़ी तो उन्हें मुछ रखी सी, एवें मैं अपनी हड्डी पसली तोड़ा लेंदा। ओए यार मुजफ्फर पुत्री, तुम बिल्कुल ही मासूम आदमी हो। ओ कम से कम आगे अपने बाप को ही उसी वक्त बता देते। तुम्हारा वालिद जाके गली की नुक्कर पे कुर्सी ढा के बैठ जाता, ट्रक गुजरने की थां ही नहीं थी बचनी। शोर पड़ जाना था, सारे मोहल्ले ने इकट्ठे हो गए तो ट्रक वाले को पकड़ लेना था। ख्वाजा अंकल अबू उस वक्त खाना खा रहे थे, और हमारी अम्मी कहती है कि जब आपके अबू खाना खा रहे हो तो उस वक्त इनके करीब नहीं जाना। वो क्यों जी? वो कहती है कि खाना खाते हुए इन्हें बेटे में और लेग पीस में फर्क नजर नहीं आता। ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਤਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ, ਮੀਟਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਖੜ ਗਿਆ ਜੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਓਏ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਜ਼ਿਪ ਲਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ? ਮੇਰੇ 2 ਸਾਲ ਨੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ 25 ਸਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। अल्लाह खैर करे। ओ बाली बेटे, हाँ जी, अंदर से अपनी परजाई से जाके मेरी हाथ वाली गोली लेके आओ है। ख्वाजा साहब हौसला करें, आप लीडर हैं, आपने ही मसला हल करवाना है अपने मोहल्ले का। या तो आप करवा सकते हैं या डोगर साहब करवा सकते हैं। अब डोगर साहब तो है नहीं, तो फिर फैसला तो आपको ही करवाना है। चले जी, डोगर को ले जाएं, देख लें अगर इनका मसला हल होता है तो। वैसे जनाब मैं को अपनी बढ़ाई बयान नहीं कर रहा। डोगर का एक दिन मीटर काट गए थे, बड़े दिन चक्कर लगाता रहा वापडा के दफ्तर के, आखिर आपके खादम ने जाके उसका मीटर चालू कराया था। ਉੱਠੋ ਫਿਰ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, टिबरी ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਈਏ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ। ओ पुत्री, मैं तो आप भी जाने को तैयार हूँ। अफसर तो सारे अली मुमताज साहब ख्वाजे की इज्जत ही करते हैं, मगर आपको पता है काम तो लैंडमैन नहीं करने आना होता है। वो वापडा के दफ्तर में एक लैंडमैन है, उससे जरा अनबन हुई है। इधर आया था, आगे मेरी तारों के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। मैंने ऐसे लाड में, जिस तरह बंदा अपने बच्चे को प्यार मोहब्बत में टांट लगा देता है, उसी तरह मैंने हल्की सी उसे टांट कराई है। गुस्से में सीढ़ी उठा के कहता है, ले फिर खाजा, जिद्दन तू दफ्तर आया ना, मैं टांट का बदला तेरे को लेना ही। ख्वाजा साहब, पुलिस के सिपाही से आपकी दुश्मनी है, वापडा के लाइनमैन से आपका झगड़ा है, आप छोड़ दें सियासत। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ 10 ਫੋਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕਿ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਦੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਣਗੇ। ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਸਾਂ ਮੈਂ, ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਅਬ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਬਗੈਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ।
ਜਿਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੋ ਜੇ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹੋ ਜੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਇਹ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਚੋਂ ਕੀ ਖੱਟ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖੱਟ ਲੈਣਾ ਹੈ? ओ पुत्री बेटे धी रानी बेटा हो ये सियासत नहीं है, ये मोहल्ले की खिदमत है। सुन रही हो तुम देखना इसी खिदमत की वजह से अगले इलेक्शन में ख्वाजा साहब से नीचे वाली सीट मुझे मिल जानी है। ਵੇ ਕਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀਟ ਤੂੰ ਤੇ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜ੍ਹੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬੱਸ ਵਾਲਾ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ख्वाजा साहब, मेरा ख्याल है आप और आपके कारिंदे सिर्फ सियासत कर रहे हैं, खिदमत नहीं कर रहे। अब ये छोटा सा मसला है जिसकी वजह से आप पंचायत लगाए बैठे हैं। और जमील साहब, अगर आपके सामान वाले ट्रक की वजह से तारें टूट गई हैं तो आप उनके साथ वापडा के दफ्तर खुद चले जाएं, मसला हल हो जाएगा। इस पर पंचायत लगाने की क्या जरूरत है? बिल्कुल। अली मुमताज साहब यही बात को बढ़ा रहे हैं, मैं तो साथ जाने के लिए तैयार हूँ। आओ लाइनमैन को ले आते हैं, आके तारें जोड़ देता है वो। ले आओ फिर लैंडमैन को, मैं फिर सज्जे खब्बे हो जाता हूँ।